आदमी दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। लग रहा था कि अब वह पश्चिम उत्तर में अपनी जान गंवा देगा, लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन कत्यांगी फिर से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि दरवाजे के बाहर सूखा पेड़ भी फिर से हरे पत्तों से भर गया था। असल में उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था, इसलिए उस बड़े पेड़ ने उसे छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में कुछ दिन पहले तक कत्यांगी एक तंगदिल और झूठ बोलने वाला इंसान था, जो हमेशा अपने मकसद के लिए बिना झिझक झूठ बोल देता था। कॉफी खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। ऑफिस पहुंचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने फोन पर बात करने का नाटक किया, फिर अचानक जोर से चिल्लाया, सिर्फ एक कप कॉफी लेने में ही मेरी बीवी ने बच्चा जन्म दे दिया क्या? लोगों ने जल्दी से रास्ता दे दिया। आगे दो हट्टे कट्टे आदमी और खड़े हैं। कयांगे को झूठ बोलते हुए चिल्लाना पड़ा, हे भगवान, अब तो जुड़वा बच्चे हो गए हैं। दोनों हट्टे कट्टे आदमी यह सुनते ही जल्दी से रास्ता छोड़ देते हैं और बाकी लोग भी उसकी बातों में आकर ताली बजाकर बधाई देने लगते हैं। वह जल्दी से झुककर सबका धन्यवाद करता है और फौरन वहां से निकल जाता है। हालांकि इस आदमी की अजीब हरकतें सिर्फ निजी जिंदगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दफ्तर में भी वह लगातार झूठ बोलता रहता है। क्लाइंट से डील साइन करवाने के लिए वह कोई भी झूठ करने को तैयार रहता है। अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और जैसे ही किसी को बेवकूफ बना लेता है, उसे लगता है कि उसने फायदा कमा लिया। इस दिन उसने मास्टर शाओशुआई के बड़े प्रोजेक्ट को निशाना बनाया, जो अमीर और मशहूर भी है। अगर वह ये डील साइन करवा लेता तो बोनस आकर्षक होता। वह तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ा, खुद को फैन बताकर अंदर घुस गया और अकेले में मौका पाकर अपनी मंशा जाहिर की। शाओशुआई शुरू में ध्यान नहीं देता, लेकिन बातचीत से कन्यांग जी ने उसे मना लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। घबराया हुआ वह एक पेड़ के पास खड़ा हुआ। अचानक उसकी हथेली में कुछ चुभ गया और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। कयांग ने मजाक में, क्या मास्टर का पेड़ लोगों को काटता है? उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बदकिस्मती चुपचाप उसके पीछे लग चुकी थी। इसके बाद चियांग जी घर लौटकर अपनी खुशी पत्नी के साथ बांटने लगा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पत्नी ने जगह बदलकर रहने की इच्छा जताई। उसे लगा कि इससे बच्चे को और दोस्त मिलेंगे। कयांगी ने हमेशा की तरह बात टाल दी। नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। इसी दौरान जब पत्नी खाना बना रही थी, अचानक आए भूकंप ने दोनों को एकदम स्तब्ध कर दिया। कयांग के हालात देखने लगा, पाया कि आंगन में न जाने कब एक बड़ा पेड़ उगाया था। वह तुरंत माली को बुलाया, पूछा, यहाँ पेड़ क्यों लगाया? माली हैरान था। उसने कहा कि उसने यहाँ की घास या पेड़ को कभी नहीं छुआ। चांगे जितना इस पेड़ को देखता, उतना ही उसे ये जाना पहचाना लगता। उसे याद आया कि उसने पहले शाओशुआई के यहाँ इसी पेड़ से अपनी हथेली पर चोट लगाई थी। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई पता करेगा। अगले दिन जब चांगे कंपनी में काम पर गया, तो उसके अधीनस्थ ने बताया कि उसे शाओशुआई ने धोखा दिया है। शक से भरे चांगे ने जब अधीनस्थ दी गई गुरु की किताबें देखी, तो पता चला कि गुरु शाओशुआई असल में ठग है। चंगे ने कभी नहीं सोचा था कि जिसने दूसरों को धोखा दिया वही खुद ठगा गया। गुस्से से वह तुरंत शाओशुआई के पास गया और वजह पूछी, लेकिन शाओशुआई शांत भाव से बोला कि वह तो पहले ही सब कुछ बताना चाहता था, बस मौका ही नहीं मिला। चंगे ने फिर से पूछा कि क्या उसके घर का वह बड़ा पेड़ भी शाओशुआई की चाल थी। शाओशुआई ने समझाया कि वह पेड़ उगा है। यह जादुई पेड़ है जो परीक्षा लेता है। जो असफल हो जाते हैं, जान गंवा बैठते हैं। शुरुआत में चांगे को यकीन नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा। मजबूरी में शाओशुआई को उसके साथ घर जाकर जांच करनी पड़ी और इसी तरह कहानी की शुरुआत वाली घटना घटी। मौत का सामना करने के बाद जब चांगे होश में आया, तो उसने परिवार की कद्र करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। फिल्म यहीं समाप्त होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत जुबान से आती है, बिना सोचे समझे बोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती है।